जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो डलवाने जा रहा हूँ और बहुत सारे शिष्यों का मुझे फ़ोन आया और मैसेज आया और सभी लोगों का एक ही जवाब है कि गुरुजी इतने दिनों से आप कहाँ थे और मोबाइल क्यों आपका बंद पड़ा था। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये कम से कम अभी 4-5 महीनों से मैं कुछ साधना में बैठा हुआ था, क्योंकि अभी तक मेरा सब साधना पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण कुछ अलग अलग साधनाओं में मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, और कुछ देवी देवताओं के साधना में भी बैठा हुआ हूँ। और ऊपर से मैं असम में नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। और असम में अभी फ़िलहाल तो बाढ़ का मौसम आया हुआ था और चारों तरफ बाढ़ ही था, पानी ही पानी था, भर गया था पूरा। तो उसके उपरांत क्या हुआ कि अच्छा जो साधना स्थल है तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा। और कुछ साधकों का सवाल आया कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा के दिन आपके पास आना चाहते थे। गुजरे साल तो लॉकडाउन ही चला गया, 2-4 ही शिष्य आपके पास आए थे। इस बार हम सोच रहे थे कि हम सभी लोग आपके पास जाकर साधना के लिए आपसे दीक्षा लें। तो उसके लिए आप लोगों को एक खुशखबरी है जो बहुत जल्दी से मिलने वाला है। ये है कि मेरा जो साधना है बहुत जल्दी कंप्लीट होगा अभी, क्योंकि आप लोग को पहले से ही मालूम है कि आप लोग का दादा गुरुजी अभी जीवित है और मेरा भी खुद का एक साधना अपूर्ण है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बड़े बड़े बाबाओं की तरह मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मैं अघोरी हूँ, अमुक संप्रदाय से हूँ, इतना साधनाओं को मैंने सिद्धि कर दिया है, मुर्दे को खड़ा की है। तो जो जितने तक मेरा पहुँच है उतने तक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि शव साधना जैसे ही मेरा पूरा हो जाएगा तब आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं, किसी भी समय में आप हमसे मिल पाओगे और तब आके आप दीक्षा ले सकते हो, दीक्षित हो सकते हो। और आज जो साधना मैं बताऊंगा, ठीक है, साधना बताने से पहले मैं फिर से आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र के लिए अभी कम से कम आप लोगों का 600-650 लोगों से ज़्यादा आया है मेरे पास। अभी देखो, कोई भी दिल को छोटा मत करो और कोई भी मतलब ये ना समझो कि मैं इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो इसे ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है, इतनी सी बात नहीं है। शक्ति के नज़र में जो सही होगा उसी को ही शक्ति प्राप्त होगा, उसी को ही मैं ट्रांसफ़र दे सकता हूँ। जो शक्ति के वचन के अनुसार चलेगा जीवन में वही शक्ति को रख सकता है, वही काबिल है शक्ति को रखने वाला साधक। ठीक है, तो इसमें चुनाव होता है, क्योंकि मेरा तो कोई बाप का वो गुलाम है नहीं कि मैं लोगों की तरह जैसे बोलो हाँ ये चुड़ैल ले लो, उड़ैल ले लो, सब ले लो। किसी ने तो माता शमशान काली को भी दे दिया है, तो मैं इतना कोई शक्तिशाली साधक हूँ नहीं कि मैं माता को भी दे सकूँ, क्योंकि वो माता पिता है हमारा। तो देवी देवताओं का सिद्धि कभी ट्रांसफ़र नहीं होता, उसका विधि आपको गुरु उसका दीक्षा दे के उस साधना को आपको सिद्ध करा सकता है। ये आवश्यक है, ये अवश्य होगा, लेकिन कोई भी आपको उसको ट्रांसफ़र नहीं दे सकता, ये असंभव है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रांसफ़र के लिए आप लोग आते हो तो सबसे पहली बात है समय नष्ट के लिए मत आना। ठीक है, मैं एक बार ही सभी को अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी हो, जितने भी आओ, मैं एक बार सभी को समझाऊंगा और पूरी तरह से। चाहे आप लोगों से बात करते टाइम मेरा 2 घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, मैं लोगों की तरह समय देने के लिए पैसा नहीं लेता। ठीक है, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आप लोगों का कार्य कर दूंगा। इसके लिए हेतु मैं आप लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा था, क्योंकि अभी देखो किसी का काम हाथ में लेके बैठा हूँ, मैं रहूँगा दूसरे कामों में, आप लोगों को कामों को समय नहीं दे पाऊँगा, तो आप लोगों का कामों में देरी होगा। तो उसके लिए जितने भी देर होगा उतने ही आप लोगों के मन में संशय का पैदा होगा कि आप लोग सोचोगे कि ये कामों में इतना दिन लगा दिए। तो इसलिए मैं सब लोगों का काम करके मैं रुक गया था। और अभी हाँ, 2-3 शिष्य हैं जिसने मेरे से गुरु दीक्षा ली है, मुझे याद है भली भांति ही। उन लोगों को सिर्फ मैंने गुरु मंत्र दी है, उसके बाद अभी तक मैंने उन लोगों को कोई साधना नहीं कराया है। ठीक है, तो उन लोगों का साधना को जो कार्य है वो अभी जल्दी से मैं शुरू करूँगा। आप लोग समझ पा रहे हो मैं किन की बात बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं बहुत जल्दी आप लोगों से संपर्क करूँगा और आप लोगों को अच्छा वाला एक साधना का जो सिद्धि है वो मैं सफलता दिलाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़रूरी जो बात है ये है कि मेरे पास कोई भी दिवालन के लिए मत आना, क्योंकि ये सिद्धि कैसा झूठा है क्या नहीं है तो मैंने पहले ही बोल दी है। और कितने लोगों को अभी तक दिवालन हासिल हुआ है वो तो पता चल ही गया है। तो उसके लिए आप लोग मेरे पास दिवालन के लिए
कार्य को लेके मत आओ, उसका ट्रांसफर मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अगर कोई दे रहा है तो उनसे आप बेशक बेधड़क होकर ले सकते हो। ठीक है, मैं जो ज्ञान मुझे दी है गुरु ने, जो मेरे पास है, वही मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। उसके अलावा कोई भी बाहरी ज्ञान, कोई भी बाहरी शक्ति का आपका ट्रांसफ़र वो मैं नहीं दे सकता। और मेरे बताए गए साधना में भी उसमें कुछ 2-4 शक्तियाँ हैं जिसका मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र नहीं दे सकता, ये नामुमकिन है। ठीक है, जो मेरे से होगा, जो बाकी शक्तियाँ होगा, जो अर्पण किया जाएगा अर्थात ट्रांसफ़र दे पाऊंगा तो मैं वो अवश्य दूंगा, और तभी दे पाऊंगा जब शक्ति के अनुसार वचनों को आप लोग निभाने के लिए तत्पर होंगे। अगर आपने मना कर दी कि मैं इसके शर्त को निभा नहीं पाऊंगा तो वो शक्ति मैं आपको नहीं दे सकता, ये याद रखना। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बुलाऊंगा, जो भी दीक्षा लेना चाहता है मेरे पास आकर दीक्षा ले सकता है। तो आज जो साधना है, आज जो साधना मैं बता पाया, पहले ही आप लोगों को बताने वाला था, तो ये समस्या के कारण नहीं बता पाया। और आप लोग को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बोला था कि लोग अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता है, बड़े बड़े बाबाओं की तरह जैसे समस्या का निदान करना, समस्या क्या है आने के बाद ही बता देना, आंखों में देख के ही, इंसान को देख कर ही। ठीक है, और ऐसा कोई शक्ति हो जो धन दौलत ऐश्वर्य से भर दे और दुनिया के इधर के उधर खबर, कोसों कोसों दूर का, हजार हजार गज दूर का खबर आप लोग को ला के दे, तो ऐसा ही प्रचंड एक देवी का, शक्ति का साधना मैं बताने जा रहा हूँ आज। इस शक्ति का नाम है कर्णकेश्वरी। ये आप लोगों का कर्ण पिशाचनी की तरह ही शक्ति है, लेकिन ये आप लोगों का सात्विक विधि है। ठीक है, जैसे कर्ण पिशाचनी सिद्ध होने का कई लोग बताते हैं कि माता बहन ऐसे सिद्ध रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को प्राण दाव पे भी आ जाता है। और असल में क्या होता है, सांसारिक लोगों के लिए कर्ण पिशाचनी कभी है ही नहीं, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। तो उसके लिए लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी क्या कर्ण पिशाचनी भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है? भूत और वर्तमान बता सकता है, और भविष्य जो बताते हैं वो एक अनुमानिक है। ठीक है, जैसा मान लीजिए एक बंदा दिमाग में सोच के बैठा है कि मान लीजिए मैं एक बाबा हूँ, एक बंदा आया है, वो सोचा है कि मैं अगले महीने में एक दुकान दूंगा, एक दुकान मैं मतलब बाज़ार में बैठाऊंगा, उसमें मैं ये ऐसा होलसेल है या फिर जो भी है कपड़े का दुकान है वो मैं खोलूँगा। आप मेरे पास आए हो, मैंने उस शक्ति को बोला कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है बोलो। उसने बोला कि इसके दिमाग में अभी दुकान 2 महीने के अंदर देने की बात चल रहा है, तो मैं बता दूंगा कि भविष्य में इसका एक ऐसा कपड़े का दुकान होगा। तब आप तो उसको करने के लिए तैयार हो, तो उसमें आप लोगों का दुकान भी आएगा। तब आप क्या सोचोगे कि बाबा ने बता दिया भविष्य में मेरा दुकान होगा, तो मेरा होना ही था, बाबा महान है। तो ये उन लोगों के मस्तिष्क के बातों को पढ़ के वो बता देते हैं, ये एक अनुमान भी करके बता देते हैं, लेकिन पिछाचनियों का कभी भविष्य गति नहीं है। ये बेताल बता सकता है, पंचांगुलिनी देवी बता सकता है, देवी देवताएं बता सकता है, सबसे बढ़िया बता सकता है हमजात देवी देवताएं। ठीक है, उसके बाद बेताल, शहजाद, ठीक है, उसके लाल कुबीर, ऐसे शक्तियाँ बता सकता है। लेकिन अताल से लेकर पाताल तक जो खबर होता है वो हमजात और लाल कुबीर बता सकता है, क्योंकि देवी देवता भी बता सकते, उससे भी बढ़िया बता सकता है। लेकिन हर लोग तो देवी देवताओं को रखने में असमर्थ है, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो उसके लिए शक्ति के हिसाब से बता रहा हूँ, जो उसके भी बाप है उन लोगों का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मत समझना कि गुरु जी ने देवी देवता को छोटा कर दिया, शक्ति को बड़ा कर दिया, शक्ति शक्ति बोल के, तो ऐसी बात नहीं है। ये जो कर्णकेश्वरी देवी है ये पिशाचनी की ही तरह ही भाती है, जो साधक के कान में आकर हर बातों को बताता है। ठीक है, और ये जो देवी है, साधक चाहे प्रत्यक्ष करके बात करे या फिर कानों में वो बात उसको बस बोले कि मुझे कानों में बता के जा, वो बता देगा। ये पिशाचनी की तरह ही गुणों वाली नहीं है, कर्ण पिशाचनी की तरह कि कानों में हर प्रश्न का जवाब दे। वो सीधा प्रत्यक्ष होकर ही वो बात उसको बोल सकता है, उसको सुनाई पड़ेगा, बस उसको ही दिखाई पड़ेगा, कोई नहीं देख सकता वो साधक के अलावा। ठीक है, उसके बाद ये देवी ऐसा होता है कि अगर साधक को कभी भी आर्थिक समस्याएं दिखाई दे या फिर आर्थिक स्थिति हो जाए कि उसके हाथ में धन नहीं है, तो कहीं से भी हो उठाकर लाकर उसको उधारी खत्म कर दे सकता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो चोरी तक ये कर सकता है। अभी मैं ये आप लोग को रास्ता नहीं दिखाऊंगा कि चोरी करो, ये कहाँ से लाके देगा, क्या लाके देगा, ये बातें असल में कोई बंधित बात नहीं है कि उसको आप पूछो। कि पूछना गलत है कि आप कहाँ से लाके देते हो, बस कभी सवाल मत करना कि आप कहाँ से लाते हो। आप लोग फल खाओ, बीज क्यों आप गिन रहे हो? ठीक है, जैसे आम खाओ बीज क्यों गिन रहे हो, ऐसी बात है कि वो लाके दिया, समस्या का निदान हो गया। ठीक है,
जो भी धन ला के दे उसमें थोड़ा सा अनुसरण कर आप लोगों को बांट देना है। जैसे गरीबों को थोड़ा सा दान कर देना है, कुछ खाना ही भोजन ही खिला दो गरीब बच्चों को, ठीक है, किसी को कपड़ा ही दान करो, वस्त्र दान करो, तो ऐसे करो। और उसके उपरांत आप लोगों को क्या है कि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कर्णकेश्वरी को सिद्ध करने का विधि। असल में ये सात्विक विधि है और ऊपर से इसका विधि बहुत ही सरल है, ठीक है। इसका जो आप लोग को वार करना है, ये आप किसी भी महीने का मंगलवार से आप शुरू कर सकते हो, किसी भी महीने का। और आप ये जो करोगे या आप लोग कृष्ण पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हो। दिशा जो होगा वो आप लोगों का दक्षिण होगा, ठीक है, दिशा जो होगा वो दक्षिण होगा। आसन जो होगा वो आप लोगों का काला ऊनी आसन होगा या फिर कुशा का आसन का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। उसके उपरांत जो माला लोगे आप रुद्राक्ष की लोगे, ठीक है। और वस्त्र आप लोग लाल वस्त्र परिधान करोगे, लाल वस्त्र हो, धोती भी पहन सकते हो, एक कपड़ा जो चादर की तरह है लाल कलर का, वो आप शैली में लपेट लो, वैसा आप ले सकते हो। रात्रि के आप लोगों को 10:30 बजे के बाद अर्थात दूसरे प्रहर से तीसरे प्रहर के अंदर आप लोग को कार्य को शुरू करना होगा। 10:30 बजे के बाद किसी भी टाइम 12:30 बजे के अंदर आप लोग को बैठना होगा। और याद रखना, पहला दिन जिस भी टाइम में बैठोगे बाकी का दिन उसी टाइम में बैठना है। अभी देखो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 15-20 मिनट लगाओगे तब दिक्कत है। तो समय में जितना हो सके उतना ही एक ही टाइम में, 1-2 मिनट भी लेट ना हो, एक ही टाइम में बैठो, उतने तक कोशिश करो सभी लोग। और जब के दौरान, ठीक है, जब के दौरान आप लोग का शरीर ज़्यादा हिले डुले ना, ठीक है। और ये जो साधना होगा आप लोगों को कितने दिन तक करना होगा, ये आप लोगों का मात्र 21 दिन का साधना होगा। 21 दिन में ये पूरी तरह से वश में हो जाता है और यह आप लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देता है। मूल तो इसका विधि 2 है। एक तो है आप लोग किसी भी निर्जन कमरे में कर सकते हो, अकेला कमरा हो या फिर घर से जुड़ा ना हो, घर से पृथक हो, अलग, ठीक है, अलग मकान या फिर अलग कमरा मान, घर से थोड़ा सा जो मतलब 15-20 कदम दूरी में हो। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग को बैठ के ये जप करना होगा। ये 2 विधान है, लेकिन दोनों का 21 दिन ही है, दिन में कोई खाता नहीं है, 21 दिन दोनों 21 दिन का ही है। जप का जो संख्या होगा वो कितना होगा, हर रोज आप लोग को 31 माला जप करना है। मंत्र बहुत ही छोटा सा है, इतना कोई बड़ा छोड़ा नहीं है। पहले होता है देवी का आवाहन, उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, गोरोचन जो होते हैं, गोरोचन से आप लोगों को, या फिर अगर जैसे बाहर करते हो तो शमशान के राख से एक जो आप लोगों का भोजपत्र आता है, भोजपत्र में एक देवी का चित्र को बना लेना है, ठीक है। अगर घर में करोगे तो गोरोचन से आप लोग को चित्र बनाना होगा। अगर आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे करोगे तो शमशान के जो राख का एक, इसे क्या बोलते हो, कोयला होता है, वो कोयले से आप लोग को चित्र को अंकित करना होगा। या फिर उसके साथ चित्र को अगर कोयले से बनाने में दिक्कत है तो उसको पीस के पाउडर बना लो और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लो और सरसों के तेल को मिश्रण करके काजल की तरह बन जाएगा, तब उंगली से बनाओ। आप लोगों को जो भी आए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं क्या चित्र सौंदर्य होना ज़रूरी है, तुम चित्र कैसा ही बनाओ, बस एक नारी की आकृति दो, मन में जो भाव है वो उनको बहुत ही सुंदर स्वरूप में मन में भाव करके उनके मूर्ति को अंतर मन में ही स्थापन करके तुम लोग उसको जाते हो। पहले उनका आवाहन होता है, ठीक है। आवाहन के बाद होता है कि देवी को वश में करने के लिए, फिर वशीभूत करने के लिए वशीभूत मंत्र का उच्चारण। आवाहन एक बार करना होगा और चारों तरफ फूंक मार देना है और चारों दिशाओं में एक एक बतासा रखना है और उस बतासाओं में एक एक सिंदूर का तिलक करना होगा। और सिंदूर जो होगा वो जो सरसों का तेल है, सरसों के तेल के साथ मिश्रण करके या फिर चमेली का तेल के साथ मिश्रण करके उसमें एक एक टीका लगा देना है। चारों दिशाओं में, चारों कोनों में एक एक बतासा रखना, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग टीका लगाओगे उसमें एक कर्णकेश्वरी का एक मंत्र है, उसको पढ़ के आप लोग को टीका लगाना होगा। नियम है वो टीका लगाने के बाद आप लोगों को उसके ऊपर टीका लगा दिए, उसके बाद एक कपूर का टिक्की जला देना है और एक मंत्र को पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार देना है, ठीक है। आवाहन करके भी चारों दिशाओं में फूंक मार देना है, तब बतासा रख के उसमें तिलक करके वो तिलक के ऊपर कपूर रख के जला देना है। उसके बाद
वो कपूर को कवर करके हुए, ठीक है, वो आप लोग के सुरक्षा घेरे के अंदर आए, तो एक सुरक्षा घेरा आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। और सुरक्षा घेरा हर शक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। एक ही सुरक्षा घेरा हर शक्ति में काम नहीं आएगा। अगर बड़ा शक्ति हुआ तो तोड़ सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है, जान माल भी नुकसान हो सकता है। और अगर मान लो शक्ति छोटा हुआ, इतना प्रचंड सुरक्षा घेरा लगा दिया, उसके प्रभाव से वो कोसों कोसों दूर तक चला रहेगा, वो आएगा ही नहीं आपके पास, ना ही कोई अनुभूति होगा। तो इसके लिए अनुसार गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु ही है जो आपको सही रास्ता दे सकता है। और बिना गुरु के अगर जैसे जैसे साधना में बता रहा हूँ अगर करोगे तो नुकसान का भागी आप खुद हो, आप खुद स्वयं जिम्मेदार हो, तब गुरु का कोई हाथ नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे आपको नुकसान का। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सुरक्षा घेरा लगा दिया, उसके बाद वशीभूत मंत्र का जो कर्णकेश्वरी को वशीभूत करोगे, उस मंत्र को आप लोगों को 11 माला जप करना। ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, थोड़ा सा माला आप लोग का ज्यादा हो जाएगा, 33 माला और 11 माला हो गया तो 42 माला हो जाएगा। लेकिन मंत्र बहुत छोटा है, कम से कम आप लोग का ये करते आप लोग का ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर कार्य हो जाएगा, इतना पक्का है। जैसे ही पहला दिन थोड़ा सा 2.5 घंटा लग सकता है, 2 घंटा 45 मिनट लग सकता है। जैसे आप लोग का मुंह का उच्चारण ज्यादा तीव्र हो जाएगा और इतना भी बुलेट ट्रेन की तरह मत पढ़ो, मीडियम में पढ़ो, तब भी आप लोगों का 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटे के अंदर आराम से समाप्त हो जाएगा साधना। जैसे ही वशीभूत मंत्र को जप कर लिए 11 माला, उसके बाद आप लोगों को मूल मंत्र का आप लोगों को 31 माला जप करना होगा। जैसे ही जप करोगे और भूख के लिए देवी को क्या क्या प्रसाद देना है ये आप लोग अच्छे से सुन लो। प्रसाद के लिए आप लोग को देवी को 5 प्रकार के फल देना होगा। 5 प्रकार के कोई भी फल हो, जैसे एक केला हो, दूसरा आप लोग का एप्पल हो, तो ऐसे 5 प्रकार के फल आप लोग को देना होगा। अगर फल ना हो तो 5 प्रकार के मिठाई आप लोग को भेंट करना होगा। और उसके बाद एक इत्र का शीशी आपको रखना होगा। इत्र या फिर कोई भी अच्छा खुशबूदार जो सेंट का शीशी हो वो रखना होगा। और चारों जहाँ पे आप बैठोगे वो जगह में इत्र का जो या फिर सेंट का है वो उसमें छिड़काव करके आप लोगों को बैठना होगा। शरीर में भी लगाना है, सुगंधित जो खुशबूदार इत्र हो, परफ्यूम हो, वो लगा लेना है। ये बॉडी स्प्रे ये सभी मत लगाना, ठीक है, जो इत्र जैसा हो, सेंट हो, वो वाला लगाना। नहीं तो अभी के नौजवान क्या करते हैं, वही बॉडी स्प्रे मार के सीधा चला जाएगा, ये मार दिए 50 नहीं आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ये खुशबूदार इत्र वगैरह लगा लेना है। इसमें फूल की कोई आवश्यक नहीं है। सुगंधित जो अगरबत्ती है वो जलाना होगा। और एक चमेली के तेल का एक दिया आप लोग को अवश्य जलाना होगा। चमेली का तेल का दिया हो, याद रखो। और दिया मीडियम साइज़ का लेना है, ज़्यादा बड़ा लेना नहीं है जिसमें उसका लो ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, रोशनी थोड़ा सा कम हो और ज़्यादा कम भी ना हो, मीडियम साइज़ का एक दिया लेना है। वो दिए से आप लोग को जप करना होगा। माला जो होगा वो रुद्राक्ष का होगा। ऐसे आप लोग को निरंतर, जैसे ही आप लोग ये भोग को करोगे, भोग को करने का जैसे घर हो गया, घर में आप लोगों ने जप किया, जप करने का जो प्रसाद होगा, ठीक है, सुरक्षा घेरा काट के शरीर को कीलित करके आप लोगों को एक पेड़ के नीचे या फिर कोई भी तिहरा रास्ता, अगर तिहरा रास्ता ना मिले तो किसी भी पीपल का हो, बरगद का पेड़ हो या फिर कोई सा भी बड़ा पेड़ हो जो थोड़ा सा अलग थलग हो, ऐसे पेड़ के नीचे वो फल आप लोग को रख के चले आना है। अभी फल के लिए अलग अलग नया नया बर्तन कितने क्या करोगे, पॉलीथीन में तो नहीं रख सकते, अभी पॉलीथीन भी बंद है, तो इससे तो अच्छा है क्या करो, मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल ना करो, ठीक है। और जो रखना होगा सामने कैसे रखना होगा, एक मिट्टी का बर्तन में एक केले का पत्ता बिछा के वो केले के पत्ते के ऊपर रख देना है, ठीक है। वो केले के पत्ते के ऊपर ही फल जाके वो पेड़ के नीचे रख के आना है। और अगर आप जैसे पीपल के पेड़ के नीचे करते हो तो भोग को उसी जगह में ही छोड़ के चले आओ। दूसरे दिन अगर वो फल रहा तो आप लोग कोई दूसरे जगह में उसको रख देना, साफ कर देना जगह में, फिर से बैठ जाना। और अगर कोई बाहर कर रहा है पीपल के पेड़ के नीचे तो थोड़ा सा पहले ही जाके जगह को थोड़ा सा परिष्कार कर लो, साफ सुथरा कर लो, तब जाके बैठना। ऐसा ना हो कि जितना आप लोग बैठते हो वैसे ही टाइम में गए तो साफ करने में 10-15 मिनट लगा दिए, उसके बाद आप फिर से बैठ के तब बोलोगे गुरुजी साफ करने में टाइम लग गया, तो वो तब मतलब ऐसा चीज़ है कि कोई भी माफ़ी का इसमें गुंजाइश नहीं है, कोई भी गलती का इसमें माफ़ी नहीं मिलेगा। अगर टाइम टू टाइम काम नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे तो आपका विफल हो जाएगा, तब फिर से नए से शुरू करना होगा आप लोगों को, मेहनत आप लोगों का है। जैसे ही आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन बीतेगा ही, तभी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कानों में आवाज़ आना शुरू हो जाता है, ठीक है।
और ऐसा लगेगा कोई आपके पीठ को नाखून मार रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ज़ोर से सीख के चला गया, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कोई आप लोग का पैर से उतर रहा है। अगर घर के अंदर कर रहे हो कि छत के ऊपर कोई चल रहा है, चलने का आवाज़ आएगा। कोई स्त्री आपको नाम पुकार के धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज़ करके पुकार रहा है, और जो आवाज़ आएगा वो कौन सी दिशा से आएगा? पीछे का जो घर का 4 कोने वाला होगा ना, तो घर का कोई भी पीछे का कोने से आएगा, ठीक है। कोने से आप लोग के कानों में सीधा आवाज़ आएगा। आप लोग का ऐसा अनुभूति होगा कि उस घर के कोने में कोई मुझे बुला रहा है, या फिर मेरे घर के कोने से कोई बुला रहा है मुझे नाम पुकार के। और जितने दिन आप लोगों का साधना के समाप्त होने की तादाद में आएगा, उतने ही आवाज़ आप लोगों को तीव्रता से आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का 21वें दिन होगा, उस दिन आप लोगों को जो लोबान है, लोबान से आप लोगों को एक यज्ञ करना होगा। यज्ञ की तरह मतलब क्या है? आहुति देना होगा। एक हवन कुंड ले लेना है, हवन कुंड बना लेना है त्रिकोणा। अगर नीचे का ज़मीन कच्चा है तो ठीक है, खोद के त्रिकोणा हवन कुंड बना लेना है, हवन करना होगा। और वो लोबान को अच्छे से पीस लेना है। जैसे आप लोग का मूल मंत्र हो गया, उसमें अगर देवी दर्शन दे दिए तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है। अगर पैर के नीचे करते हो तो चमेली का फूल चाहिए। इसमें चमेली के फूल को शहद में मिला के आप लोगों को हवन करना होगा। और अगर आप घर के अंदर करते हो तो लोबान से ही करोगे आप। लोबान से आप लोगों को एक मंत्र होता है, ठीक है। ये उसको आने के लिए मजबूर करते हैं, ताड़व मंत्र ही बोलते हैं, जिसमें शक्ति को प्रताड़ित करते हैं। अगर नहीं आता है, ठीक है। ये इमरजेंसी में तब होता है अगर मान लो आप लोगों का मूल मंत्र जप हो गया, आखिरी वेदी 31 माला पूरा हो गया, उसमें अगर देवी ने दर्शन नहीं दिया। ये ऐसा होता है कि 100 लोगों में से आप लोगों का 10 से लेकर 8-9 जने या फिर 10 के अंदर ऐसे लोगों के साथ हो सकता है। बाकी का 90 जने के को तो आराम से मिल ही जाता है। तो किसके भाग्य में क्या है कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैंने बता दिया कि आप लोगों को हवन करना होगा। हवन कुंड में आप लोगों को एक मंत्र है जिसको आप लोगों को सिर्फ 3 माला जप करना होगा। 3 माला जप के अंदर ही आप लोगों को लोबान का आहुति देना होगा। या फिर आप लोगों को जैसे 3 माला में 108 हो गया, 1 माला में, तो ऐसे आप लोगों को कितने लाना होगा? 324 आप लोग को चमेली का पुष्प लाना होगा जो बाहर करेगा। तो उसको शहद के साथ मिला के हवन कुंड में डालते रहना है। और जैसे ही आप लोग का वो 3 माला जप करोगे, उसी में ही वो प्रताड़ित होकर चिल्लाता हुआ आप लोगों के सामने मजबूर होके वो खड़ा होगा। और तब साधक को वो प्रश्न पूछने के लिए मजबूर हो जाते कि क्या चाहिए बोल, तुमने मेरा किस लिए आह्वान किया। और साधना के टाइम में आप लोग को डरा सकता है, ये जरूर क्या करना। आप लोग को बोल सकते हैं कि उठ जा, भाग जा यहाँ से, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तुझे मरने की जल्दी पड़ी है क्या, यहाँ से भाग जा। तो ऐसे बहुत सारे आवाज़ आ सकता है। क्योंकि ये जो है देख देख के तो थक चुका हूँ, तो इसलिए क्या है आप लोगों को बता रहा हूँ कि डरो नहीं। कोई भी काम को डरने से पहले कोशिश करना चाहिए कि कोशिश कर रहे हो। जब कोशिश करोगे तभी सत्य का अनुभूत होगा। लोग जैसे बड़े बड़े बातें बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, जब एक शक्ति को आप लोग सिद्ध करते हो तब मन में एक ही भाव होना चाहिए कि उनके हाथ में हर चीज़ तुमने सौंप दी है। अभी अगर रहना भी तो उनके ही आशीर्वाद से है, अगर मरना भी तो उनके ही आशीर्वाद से है। और कोई भी कार्य को जैसे ही साधना को करो तो हमेशा गणेश जी का पूजन कर लो, क्योंकि प्रथम पूज्य है। उनके बिना आशीर्वाद से विघ्न जरूर होगा, बिना अगर आशीर्वाद नहीं होगा। और अगर विघ्न को हरना है या फिर कोई भी रिद्धि सिद्धि हासिल हो तो उनका पूजा करो, शिव का आराधना करो, ठीक है। गुरु मंत्र को जप करो हमेशा, जो गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र है, उसके बाद ये सिद्धियों को करो, ठीक है। ये देवी सात्विक है तो इसमें आप देवी देवताओं का भी पूजा कर सकते हो, कोई इसमें अड़चने बाधाएं नहीं आता, ठीक है। तो आराम से ये चीज़ों को कर लो जिसमें आप लोग को विधि विधान में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी साधना में असफलता हासिल ना हो। तो आराम से वो देवी बात करने के लिए कर्णिकेश्वरी मजबूर हो जाएगा और तब आपसे सवाल करता है। तब आप लोगों को बोलना है कि हे देवी, मैं आपके दर्शन का आपसे आपका ललायित हूँ, कृपया करके आपने अभी दर्शन दिया है तो मेरा यही इच्छा है कि आप मेरे संग रहो हमेशा हमेशा के लिए, तब तक जब तक मैं स्वयं आज़ाद ना कर दूँ, ठीक है। तो तब ये बोलते हैं कि आप कौन से स्वरूप में रखना चाहते हो मुझे। एक तो होता है माँ, दूसरा है प्रेमिका के रूप में। ये 2 रूपों में ही सिद्ध होगा, ये याद रखना। कोई भी बहन सहेली के रूप में नहीं, कोई भी देवी के नहीं, या फिर माँ या फिर पत्नी, ये दोनों के ही रूप में। और सबसे अच्छा उत्तम काम होता है कि आप अगर उसको सम्मान दो,
तो पत्नी के भी रूप में रख सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। अगर उससे भी और सबसे बड़ा सम्मान देना चाहते हो तो माँ के रूप में रखो, जिसमें अगर आपको शादी करना है भविष्य में तो उसमें ही आपका कोई भी बाधा अड़चने नहीं आएगा। ठीक है, तो माँ के रूप में रखो। तो आप लोगों को जैसे कर्ण पिशाचनी नुकसान पहुँचाने के तादाद में रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, आपका अच्छा ही चाहेगा, अच्छा ही करेगा। ठीक है, जो मैंने बोला है हर कामों को वो करने में सक्षम है। ठीक है, कोई भी दुनिया के इधर से उधर का खबर आप लोगों को लाके बता सकता है कानों में। किसी भी इंसान का जितने भी बायोडाटा है खड़े खड़े ही बता दोगे आप, और वो लोग सोचने में विवश हो जाएंगे कि ये कैसे बता दिया। कोई भी खेल में खेल जा रहे हो खेलने के लिए, उसमें जीत आपका ही होगा, कोई भी हरा नहीं सकता आप लोगों को। इतना किसी में साहस ही नहीं है कि आपको हरा सके, ये याद रखना। हज़ारों भी खड़े होंगे, उनको भी आप मात दे दोगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप से वो सवाल करे कि ठीक है मैं आपके साथ रहूँगा, आप मुझे क्या भोग दोगे? ठीक है, और वो जो भोग है, भोग का वचन उसके साथ रखना होगा। वो क्या क्या भोग मांगता है। ठीक है, अभी देखो फल से आप भोग दे रहे थे, अभी वो क्या सात्विक ही भोग मांगेंगे। ठीक है, तो आपको क्षमता के अनुसार उसके साथ ये वचनों का तय कर लेना है। ठीक है, यह मैं नहीं बता सकता कि आपके साथ कैसा वचन रखेगा, अलग अलग होते हैं हर लोगों का वचन। ठीक है, कि उसका गुप्तता किसी के सामने उजागर ना हो। ठीक है, कि आप अपने बच्चे को बता सकते हो भविष्य में अगर चाहो तो, जब आपको ऐसा लगे कि आप उसको रखने के लिए अभी अक्षम हो, तो उनको भी दे सकते हो अर्पण। उसको दे के आप इस लोक से परलोक प्राप्ति हो सकता है आप लोगों का, और मुक्ति का मार्ग खोलेगा। और याद रखना, जब ऐसा अवस्था आए कि आप उसको रख नहीं पा रहे हो तो उसका विसर्जन बहुत ही आवश्यक है, यह याद रखना। नहीं तो पिशाचनी है, पिशाच जात का ही है शक्ति, तो उसके योनि में आपको भटकना होगा उतने साल तक जितने साल उसको आप रखो, जितने साल उससे काम लोगे। ये पूर्ण सत्य है। और अगर आज़ाद कर दिए तो आपके पथ में कोई भी अवरोध पैदा नहीं होगा मुक्ति के बाद। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज़ों को आप लोगों ने कर लिया, तो उसके बाद आपको भी उससे वचन लेना है। कन्यकेश्वरी से साधक 5 वचनें बनवाता है। 5 वचन के बाद उसको बुलाने का तरीका वो खुद स्वयं बता देगा कि मुझे ऐसे बुलाना है। तो तब कोई भी समय हो, दिन हो, रात हो, दोपहर के वक्त हो, किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में उसका आह्वान हो सकता है। लेकिन अगर मान लो जैसे औरत का महीने में जो एक समस्या हो जाता है वो नापाक हो जाता है, तो ऐसे समस्या में अगर कोई औरत आपको छूता है, टच करता है, तो टच में ऐसे अवस्था, नापाक की अवस्था में उसका आह्वान नहीं करना है। ये थोड़ा सा संभल के रहना। ठीक है, बस जैसे ही आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को कोई भी ऐसा जानकारी वक्ता हो, कोई भी बाबा हो, आप जितना जानकारी किसी का बता सकते हो कोई भी आसानी से नहीं बता सकता। जिसके पास कर्ण पिशाचनी है वो भी उसको बता देगा कि इसके पास कौन सी शक्ति है, कर्ण पिशाचनी है, पिशाच है। ठीक है, लेकिन हाई लेवल का शक्ति के बारे में नहीं बता सकता, बस अनुमान करके बता देगा। लेकिन अगर कर्ण पिशाचनी हुआ तो सीधा बता देगा कि इसके पास ये कर्ण पिशाचनी है। और साधक को कौन सा मंत्र पता है, क्या नहीं पता है, अगर कोई भी मीडियम जानकारी रखने वाला साधक होगा तो आराम से आप लोग को चिट्टा कट्टा खोल देगा आपके सामने, कोई भी उससे बच नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को आज ये साधना की जानकारी? अगर आप लोग को ये साधना अच्छा लगा, अगर किसी को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क करके, ठीक है, नियम नीति को धारण करते हुए आप लोग कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले दीक्षा लेकर गुरु मंत्र को सिद्ध करना होगा। और अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बोला है कि अगर उसके वचन को आप रख पाओगे तभी मैं दे पाऊँगा, मैं अपने मर्जी से नहीं दे सकता। अगर मर्जी से देने लग गया जोर जबरदस्ती करके तो आप लोग का नुकसान हो सकता है। तो ये बात हमेशा सोच समझ कर ही मेरे पास ट्रांसफ़र के लिए आओ। ठीक है, तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।